कन्या राशि गीता की सौगंध खाकर कहता हूं, दिसंबर महीने में ये 3 बड़ी विचित्र घटनाएं आपके साथ होंगी। अगर आज इस वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया तो आपके साथ पूरे परिवार को भी खून के आंसू रोना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो दिसंबर का महीना शुरू हुआ है, इसमें राहु का रौद्र रूप आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ ही साथ मंगल भी आपके ऊपर तिरछी निगाह डाले बैठा है, जिससे दोस्तों आपको हर क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी की भी बातें हैं, और वो है आपका शनि आपके पक्ष में है। और दोस्तों, जब शनिदेव जी पक्ष में खड़े हों तो विपक्ष में कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस वीडियो में मैं दिसंबर में होने वाली बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। शुरुआत ही बहुत शानदार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, महीना की शुरुआत में ही कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी। ये दिसंबर का महीना आपकी आने वाली 7 पुश्तों की ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है, यकीन मानिए। क्योंकि दोस्तों, ये दिसंबर का महीना जब ख़त्म होगा तो साल 2026 की शुरुआत होगी, और उसमें इतना पैसा आप कमाने वाले हैं कि आपकी 7 पुश्तें भी उसको खर्चा करके ख़त्म नहीं कर पाएंगी। क्योंकि दोस्तों, जब शनिदेव जी महाराज देने पर आते हैं तो वो देखते ही नहीं कि मैं कितना दे रहा हूँ, वो छप्पर फाड़ कर सच में देते हैं। और ये महीने में कुछ उपाय करके आप ये धन दौलत कमा सकते हैं, मैं सब बताऊँगा। जिसके चलते आपको थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा। एक तरफ खुशियाँ तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ चेतावनियाँ भी बहुत सारी हैं। अगर सावधानी नहीं रखी तो आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी नर्क जैसी बन सकती है। इसीलिए सावधान होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस दिसंबर के महीने में आपको फूँक फूँक करके कदम रखना है। और एक बात का यकीन रखिए कि एक एक दिन कैसे गुजारना है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। क्योंकि शुरुआत के दिन दोस्तों आपके लिए कुछ लेकर के आएंगे, लेकिन अंत के कुछ दिन आपके लिए स्वर्ग से भी बेहतरीन होंगे। एक एक दिन में आपको इतनी खुशियाँ मिलेंगी, इतनी खुशियाँ मिलेंगी कि आपको आने वाले कई सदियों तक ये याद रहेगा। इतनी खुशियाँ आने वाली हैं इस महीने कि दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ खुशियों को पाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ी सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। और दिसंबर के महीने में शुरुआती दिन भी यही होने वाला है। कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। वो सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको अगर सावधानी नहीं रखनी है तो फिर आपको जीवन में मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। अपने मन पर, विवेक पर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से नहीं सुना, तो आने वाला ये महीना आपका पूरा साल खराब कर देगा। दोस्तों, शनिदेव जी आपके ऊपर मेहरबान हैं, लेकिन राहु और मंगल ये दोनों आपके लिए चुनौती बने बैठे हैं, और अभी भी बन ही रहे हैं। इसीलिए इन दोनों को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। इनका अगर बैलेंस कर लिया तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। शनिदेव भी प्रसन्न और ये दोनों ग्रह भी जब शांत हो जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत मौके मिलेंगे और बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं मजबूत होंगी। आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं। आपके दोस्तों हर एक तरह की मेहनत का हथकंडा आजमा करके देख लिया है। जीवन में खुश रहने का, पैसा कमाने का और ज़िंदगी से बहुत कुछ लेने का आपने सब कुछ करने का बहुत प्रयास किया है। दुखों को मिटाने का हर एक हथकंडा आप अपना कर देख चुके हैं। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जो मेहनत करी उसका भी परिणाम आपको नहीं मिल पाया। जो पसीना आपने बहाया उसका भी दोस्तों कोई फल वसूल नहीं हो पाया। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब नसीब खराब होता है तो किसी और का दोष क्यों दें। हम किसी दुश्मन को दोष देने से भी मतलब नहीं है, ना ही अपनों को दोष देने से मतलब है। आपके नसीब में ही इतनी चुनौतियां आईं, अब क्या करें। वो बात अलग है कि आपके दुश्मन हमेशा आपको सताते हैं। कुछ छुपे हुए दुश्मन हैं, कुछ आपके अपने ऐसे हैं जो हमेशा आपको परेशान करते आते हैं। दोस्तों, चाहे वो सामने की लोग हों, चाहे पीठ पीछे कोई हो, सब कुछ ना कुछ आपके बारे में गलत करते हैं। देखिए, जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो आपके अपने जब आपको देखते हैं आगे बढ़ते हुए, तो उनके पेट में ये बात हजम नहीं होती। आप कैसे उनसे आगे बढ़ रहे हैं ये वो हजम नहीं कर पाते। उनकी काली नज़र आपके ऊपर लग जाती है, और कभी कभी उनके मुंह की काली बोली फिर जाती है, और कभी कभी उनके द्वारा किए हुए तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं आपको फिर से नीचे धकेल करके लाके पटक देती हैं।
आप मेहनत करके भी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। आप गलत लोगों की संगति में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। आप मेहनत करते हैं लेकिन उन गलत लोगों के कारण आप वापस नीचे आ जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। इसीलिए सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि ये दिसंबर का महीना आने वाली सदियों तक ऐसा महीना आपको नहीं मिलेगा, यकीन रखिए। क्योंकि पिछले महीनों में जो योग बने थे वो आपके लिए बहुत मुश्किल थे। अब जो योग बन रहे हैं उसमें कुछ सावधानियां हैं, बाकी सब आपके जीवन में बहुत खुशियां लाएंगे। इसीलिए सबसे पहले बजरंग बली जी का आशीर्वाद लीजिए। कमेंट में जाइए और सच्ची श्रद्धा से लिखिए, जय बजरंग बली, जय महाबली हनुमान। भगवान हनुमान आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। मैं बता दूं कि पिछले 1606 सालों के बाद ऐसा संयोग बना है आपकी राशि पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को अंत तक पूरा देखना, ध्यान से देखना। और आपको ये अकेले में देखना है, जिससे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और आप पूरा समझ जाएं सारी बातों को। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए सतर्क होकर देखिए। आपके दुश्मन तो वैसे ही बहुत खतरनाक हैं और आपके दुश्मनों ने भी कई सारे जाल आपके खिलाफ बिछा रखे हैं। इस दिसंबर के महीने में भी आपको बहुत बड़े बड़े धोखे मिलने की संभावनाएं हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको तैयार रहना होगा। अपने सीने को चौड़ा कर लीजिए। चाहे दुश्मन कितने भी डट करके वार को करे, आप सह लीजिए दोस्तों। और जो होने वाला है, यकीन मान लीजिए पूरा परिवार की नींद उड़ जाएंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और जानते हैं कि आपका ये पूरा महीना कैसा जाएगा, पूरा राशिफल जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक विनती करूंगा कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सच्ची श्रद्धा से जय हनुमान कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। बजरंगबली महाराज आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखेंगे और आप देखेंगे कि बजरंगबली महाराज कैसे कैसे आपके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो कर्म होते हैं ना, वो हमेशा केवल एक ही बात कहते हैं, और वो कर्म ही हैं कि वो कहते हैं कि अपने आप पर भरोसा रखो, बस कर्म अच्छे रखो। मैं लौट करके आपके जीवन में एक समय पर ऐसा लौटूंगा कि जब कुछ लोग पछताएंगे तो आप हंसेंगे। मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग इतना पछताएंगे और सोचेंगे कि मैंने आपके साथ धोखा क्यों किया, गलत क्यों किया। दोस्तों, आज जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको जो धोखा दे रहे हैं, फिर कोई अगर आपको छोड़ करके जा रहा है तो जाने दीजिए। किसी ने धोखा दे दिया तो देने दीजिए, कोई बात नहीं। आपका कर्म आपके साथ है, आप उसके भरोसे चलिए। उनका कर्म उनके साथ है, उनको रहने दीजिए अपने भरोसे। वो कर्म के खुद अपने मालिक हैं। वो गलत कर रहे हैं तो भगवान उनको दंड देगा दोस्तों। और एक समय ज़रूर ऐसा आएगा कि आप खुद अपनी आंखों से उनके लिए जो वो भुगतेंगे उसको देखेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो हुआ, जो हो चुका है, उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए और हर बात पर दोस्तों इमोशनल होना भी छोड़ दीजिए और भावनात्मक रूप से आपको मजबूत बनना पड़ेगा। इस महीने में ये सब होने वाला है। आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे आप भावनात्मक रूप से थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, यानी कि आपके आसपास कुछ ऐसा माहौल बन सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे। आपका दिल कमज़ोर हो जाएगा, या आपके आस पड़ोस के लोग या आपके दोस्त रिश्तेदार या आपके अपने आपको इमोशनल बना करके आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना है। अगर आप उनकी बातों में आ गए, अगर आप उनके जाल में फंस गए, तो वो आपको बेवकूफ़ बना करके बहुत दलदल में गाड़ देंगे। उनको आपका फ़ायदा नहीं उठाने देना है। आपको हमेशा अपनी गलतियों से सीखते रहना है और अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि आप हमेशा खुद को ही कोसते रहते हैं। ये बात सच है। आपके जीवन में कुछ भी गलत होता है तो आप खुद को कोसते हैं। क्यों? कि आप ये सोचते हैं कि मैं ही दोषी हूँ, मैं ही गलत कर रहा हूँ, मेरे ही अंदर क्षमता नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। ऐसा करना बंद कर दीजिए दोस्तों। खुद को कोसना बंद करिए और आप आने वाले जीवन में अपने आप को अच्छा बनाने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये महीना आपको मानसिक शांति दे करके जाएगा। आपका आने वाला साल की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी करके जाएगा। आप फिर आने वाले साल में सफलता के डंके बजा देंगे। लेकिन अगर आपका ये महीना मानसिक तौर पर खराब चला गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको इस महीने में मानसिक तौर पर शांति चाहिए।
दोस्तों आपका बहुत आपको खुला होना चाहिए, दिमाग में किसी बात का बोझ नहीं होना चाहिए। धन तो हर किसी को मिल जाता है, वो कमा लेता है, लेकिन मानसिक शांति हर किसी को नहीं मिलती। दिन भर की भाग दौड़ के बाद आपको रात को चैन की नींद आ रही है, बिना टेंशन के आप सो रहे हैं, तो आप दोस्तों करोड़पति हैं, मान लीजिए करोड़पति से कम नहीं हैं। लेकिन अगर आपके बैंक में करोड़ों रुपए हैं, आप रात में नहीं सो पा रहे हैं, अच्छे से करोड़ों रुपए थोड़े आपको सुला सकते हैं, आपको नींद की गोली लेनी पड़ रही है, तो आप करोड़पति नहीं हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, मानसिक शांति आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सुनो तो सबकी, लेकिन करो हमेशा जो सही हो। वही लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, वो आपसे के मुँह पे कुछ और कहेंगे, दूसरी जगह जाके आपके बारे में ही कुछ और कहेंगे। तो उनकी बात को क्या लेना या उनकी बात को पकड़ कर के क्यों बैठना? उनका काम है यही। अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो लोग बातें बना करके वो काम करने से आपको रोकने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। ये बात आप मान के चलिए। लेकिन आपको रुकना नहीं है, उनका काम है रोकना, लेकिन आप नहीं रुकेंगे, इसी में आपकी समझदारी है। जब आप वो काम कर लेंगे, तब वही आपके आगे पीछे दुम हिलाते फिरेंगे। आप दोस्तों कुछ बन जाएँगे तो वही लोग फिर वाह-वाह करते पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आप कहीं उनसे आगे तो नहीं बढ़ गए, ये वो हमेशा सोचते हैं और इसीलिए वो आपको काम करने से रोकते हैं। दोस्तों ये महीना शुरुआती दिनों में आपको बहुत चुनौतियाँ दे के जाएगा। हर छोटे-छोटे काम में आपको एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाना पड़ेगा। चाहे वो कोई सा भी कार्य हो, चाहे व्यापार का कार्य हो, चाहे नौकरी हो, हर छोटे-छोटे काम में आपको बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ तक कि अगर कोई सरकारी काम भी है या कोई दूसरा बड़ा काम है, कोई कागजी काम है, तो उसमें भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाना ही पड़ेगा, तब जा कर के वो काम आपका पूरा होगा, उससे पहले पूरा नहीं होगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपका हर काम बनेगा, लेकिन खुद पे विश्वास रखने से बनेगा। आपका काम एक बार में नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मैंने कहा था कि जो राहु है, मंगल है, आपको हर परिस्थिति में वो परेशान करने के लिए बैठे हैं। इसीलिए आपको अपने क्षेत्र में चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हिम्मत रखेंगे और थोड़ा समय देंगे, संयम बरतेंगे, तो ये समय गुजर जाएगा और इतनी बड़ी चुनौती आपके सामने फिर नहीं आएगी। और अगली चीज़ दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना कि ये जो महीना है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा परायों से ज़्यादा अपनों से सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी कि आपके घर में जो लोग हैं, आपको उनसे भी सावधान रहना है। कोई कुछ भी कहे, कहने दीजिए, लेकिन आपको पूरी तरह से उनकी बात में फँसना नहीं है। अपने मन का जो सही हो, जो आप जाँच-पड़ताल कर लें, जो ठोक बजा करके देख लें, जो सही लगे सिर्फ़ वही करें। दोस्तों कोई कुछ भी कहे, ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि इस वक्त समय ऐसा है कि आपका कोई अपना भी आपको बहुत खतरनाक वाला धोखा दे सकता है, बहुत गिरा सकता है आपको, जिससे आपकी आने वाली ज़िंदगी, आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी खराब हो सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि सावधानी बहुत ज़रूरी है। हर किसी पर आँख बंद करके भरोसा करने से बचना। ये समय आपको कोई बड़ा पूरी तरह से धोखा मिल सकता है। ये समय दोस्तों आपके साथ बहुत छल-कपट की संभावना बन रही है। आपका कोई अपना आपकी ज़मीन जायदाद पर भी कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर सकता है। आपका हक छीनने की कोशिश कर सकता है। यहाँ तक कि आपको सालों पीछे करने के बारे में सोच सकता है। हर किसी पे भरोसा करना छोड़ दीजिए। अब आप बहुत खुशकिस्मत भी हैं, ये भी मान के चलिए, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो ये आपकी खुशकिस्मती ही है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको ये बातें पता चल रही हैं। और हाँ, अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या सही है, क्या गलत है, तो जो आपको सबसे पहले अच्छा लगता है वो करिए। क्योंकि सबसे पहले अच्छी वही चीज़ लगती है जिसमें हमें देवताओं का सहारा मिलता है। अपना मन लगने का मतलब है कि हम वहाँ पर प्रसन्नता से उस काम को कर सकते हैं, बस वो गलत कर्म ना हो। हर किसी की ज़िंदगी में एक व्यक्ति होता है जो भरोसे के काबिल होता है, और अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके भरोसे के काबिल है, तो आप उससे सलाह भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी से सलाह नहीं लेनी है। अगर आपका कभी दिमाग नहीं काम करता है
और आप किसी से विचार विमर्श करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो भरोसे के काबिल है उससे आप अपनी सारी परिस्थिति, सारी स्थिति, सारी कंडीशन बता करके उससे सलाह ले सकते हैं। फिर दोनों का जो संयुक्त निर्णय हो उस निर्णय पे आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मेरी भावनाओं को अब समझने लगे होंगे। मेरे द्वारा व्यक्त किए हुए सारे विचार या जो ज्योतिषीय गणना के आधार पर, कुंडली के आधार पर मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ, ये हमारा यही प्रयास रहता है कि आपके जीवन से जो मुसीबतें हैं, जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, वो कम हो सकें या ख़त्म हो सकें। तो उसके लिए मैं आपको सावधानी भी बताता हूँ, उसके लिए मैं आपको उपाय भी बताता हूँ और उसके लिए मैं आपको अच्छे कर्म भी बताता हूँ। तो ये सब आपके जीवन में हमेशा बेहतरी ही लाते रहेंगे। मेरे द्वारा महसूस की हुई चीज़ों को आप जब सुनते हैं तो दोस्तों, जीवन का संघर्ष, मैं सच बता रहा हूँ, आपके कम हो जाएगा अगर आप मेरी बात मानने लगेंगे। ज़िंदगी की सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपके पक्ष में आने लगेंगी, आपकी परेशानियाँ कम होने लगेंगी, आपके जीवन में आपको कम धोखे मिलने लगेंगे। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि दो लोग हैं जिनसे आपको सावधान रहना है। ये दो लोग आपको धोखा दे सकते हैं, ये धोखा देने के लिए तैयार खड़े हैं। ये दो नाम वाले लोग कौन हैं? पहला जो इंसान है वो है आर अक्षर के नाम वाला। तो आर अक्षर के जो नाम वाला इंसान है उससे आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये व्यक्ति अगर आपके आसपास है तो समझ लेना कि आपको उससे थोड़ी दूरी बना लेनी है। अगर आपके घर में आता है तो एक तो पहले तो थोड़ा आना कम करा दीजिए, और अगर आता ही है तो बस आप उससे सतर्क रहिए। आप अपने बच्चों को ज़्यादा उसके पास मत बैठने दीजिए देर तक, नहीं वो गलत आदत सिखा सकता है। दूसरी चीज़ है कि आप उसके आने पर कोई भी गुप्त बात मत कीजिए घर में, ना ही अपने घर की महिलाओं को ज़्यादा बात करने दीजिए। ये सब चीज़ें आपको गंभीरता से समझनी है। दूसरा जो व्यक्ति है, जो बहुत ज़्यादा शातिर भी है और आपके जीवन में वो षड्यंत्र भी रचने का प्रयास कर रहा है, उसका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के ए अक्षर से। और ए अक्षर से जो शुरू हो रहा है जिसका नाम, वो बहुत शातिर है। वो आपके घर में, आपके आस-पास रह कर के आपकी सारी गुप्त जानकारी को जानना चाहता है, और जान कर के फिर वो चाहे तंत्र मंत्र हो, कोई भी चीज़ हो, उससे आपके उपलब्धि को, आपके उस काम को बाँधना चाहता है, जिससे आप जीवन में आगे ना बढ़ सकें। तो उससे भी आपको सतर्क रहना है। कैसे आप पहचान सकते हैं? कि वो हमेशा आपकी चीज़ों के बारे में दूसरों से भी पूछता रहता है और आपसे भी पूछता रहता है। जब भी आपसे मिलता है तो आपकी चीज़ों के बारे में पूछेगा कि भाई आप कहाँ से पैसे कमा रहे हो? आप कौन-सा काम कर रहे हो? काम कैसे कर रहे हो? कितना कर रहे हो? कितना समय दे रहे हो? या आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हो? कौन से ट्यूशन में भेज रहे हो? कौन-सी किताब ले रहे हो? सब वो पूछता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और उससे भी कोई गुप्त बात नहीं बतानी है, क्योंकि अगर उससे गुप्त बात बता देंगे तो मैं बता दूँ कि जीवन में फिर वो सतर्कता आप बरतेंगे भी तो भी वो षड्यंत्र में अपने सफल हो जाएगा। इसलिए मत बताइए गुप्त बात। देखिए, भगवद गीता में लिखा है कि मन चंचल होता है, इसके पास ज्ञान होता है, लेकिन ये मन चंचलता में हमेशा भटकता रहता है। इसीलिए मनुष्य को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। सारे काम मन से नहीं करने चाहिए। ये जो मन है दोस्तों, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मन चंचलता की तरफ भटकता है, तो मन को आप थोड़ा कंट्रोल रखिए। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करेंगे। एक बार सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जयकारा ज़रूर लगा देना, जिससे भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। भोलेनाथ और लक्ष्मी जी का जयकारा लगाइए। जाइए एक बार सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव, जय।